स्वागत है दोस्तों हमारे एक और व्लॉग में। और इस बार का व्लॉग होगा इंडिया गेट पर। हम इंडिया गेट का एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें आपको इंडिया गेट की सारी जानकारी देंगे, उसके इतिहास के बारे में। और अभी रिसेंट में वहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं इंडिया गेट पर, उसके नियर बाय जो लोकेशन है उसको रिबिल्ड करा गया है। तो हम जाएंगे, देखेंगे और आपको उसका एक बढ़िया व्लॉग बना करके आपको सारी जानकारी इस व्लॉग में देंगे हम। ये हम कर्तव्य पथ की तरफ से जा रहे हैं और ये है कर्तव्य पथ का मैप, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये अंडरग्राउंड हम क्रॉस करेंगे, वो जो रोड है ना उस रोड को क्रॉस करके हम उस साइड निकलेंगे जिस तरफ इंडिया गेट है। ये है वो अंडरपास जो हमें सीधा इंडिया गेट की तरफ निकालेगा। ये इस अंडरपास में कुछ तस्वीरें भी लगी हैं पुरानी जो कि हमारे इतिहास को दर्शाती है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि कैपिटल ये है द मेकिंग ऑफ अ न्यू कैपिटल, जब राजधानी बनाई गई थी तब कैसे था। उसके बाद नई राजधानी का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द न्यू कैपिटल, ये उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर। ऐसे ही उस तरफ भी तस्वीरें लगी हुई है, काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे कि ये न्यू जो रीबिल्ड करा है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कैनल बनाए हैं, यहाँ पे देखो नहर बनाए हैं यहाँ पे, ये आप देखोगे तो। और ये नहरों के ऊपर जो ये पुल बनाए हैं ऊपर चलने के लिए, ये पथ बनाए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने यहाँ पर होर्डिंग बोर्ड की तरह दर्शा रखी है कि क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। हम इंडिया गेट देखो अंडरपास जो है वहाँ से क्रॉस करके ये इंडिया गेट की तरफ डायरेक्ट निकल गए। वो जो एक्चुअली जो रोड है ना उसको क्रॉस करने के लिए वो अंडरपास बनाया हुआ है। और ये देखिए अंडरपास आज बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे को बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया गेट और इंडिया गेट के बारे में आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने पहले ना कभी सुनी होगी और ना कहीं देखी होगी। सबसे पहले आपको फटाफट बता दूं कि इंडिया गेट पहुंचने के लिए अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो दिल्ली से आपको नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। और अगर आप दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, मतलब NCR कह लो या इधर साउथ में रह लो, इधर वेस्ट से, तब आपको ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। और ट्रेन का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन है जो वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और अगर आप दिल्ली और इंडिया से बाहर से आ रहे हैं तब आपको IJ उतरना पड़ेगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहाँ से 1.5 घंटे का ड्राइव है, आसानी से पहुँच सकते हैं। भाइयों अब आपको बताऊंगा इंडिया गेट के बारे में कि इंडिया गेट बना क्यों है और इसका डिज़ाइन किसने किया था। बना क्यों है ये आपको बता देता हूँ। 1914 से 1918 के बीच में हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध चला उसमें हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, जिनकी कुछ संख्या थी 74,187, बहुत ज़्यादा संख्या थी। सुन के एहसास होता है कि यार इतने लोग हमारे मारे गए। खैर उसकी याद में ये बनाया गया है। और इस स्मारक को जो कहा जाता है वो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, इंग्लिश में आप कह सकते हैं ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, तो आप कहीं भी इसे पढ़ सकते हैं। इस स्मारक के नाम से इसको जाना जाता है। और 1921 में इसकी नींव रखी गई थी। जो डिज़ाइन किया था वो सर एडविन लुटियन साहब ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और 1931 में, मतलब 5 से 10 साल बाद ये बनके तैयार हो गया। और उस 10 साल के बाद जब इसका उद्घाटन किया वो साहब थे लॉर्ड इरविन। और इस 10 साल के कार्यकाल में जो मैंने आपको जिक्र किया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो 1926 में बना था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको बतानी चाहिए थी मुझे। और आपको एक और बात बतानी है कि ये जो स्मारक है हमारा इंडिया गेट, इसके ऊपर ना पिलरों पे नाम लिखे हुए हैं। जो नाम लिखे हुए हैं उनकी संख्या है 13,313। और ये वो बंदे नहीं हैं जो शहीद हुए थे, ये वो कर्मचारी और सैनिक है जिसमें 12,357 हमारे इंडियन थे, बाकी जो बच्चे वो ब्रिटिश थे, उनके नाम इस पर लिखे हुए हैं। और जो इसका इंडिया गेट का आप देख रहे हैं वो हेडर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 लाइनें दिखेंगी इंग्लिश में, वो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। वो 4 लाइनें क्या लिखी है हिंदी में, आपको इसका मैं अर्थ बता देता हूँ कि हमारे वो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए फ्रांस, फ्लैंडर, मेसोपोटामिया, पार्सिया, ईस्ट अफ्रीका, इस सारी जगह पे। और उस समय एक युद्ध चल रहा था, तृतीय अफगान युद्ध,
तृतीय अफगान युद्ध, उसमें भी हमारे भारतीय सैनिक काफ़ी सारे शहीद हुए, तो उनकी याद में बनाया हुआ है ये स्मारक। और बाकी सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ कि 21 में नींव रखी, 31 में बना, तो ये इसके पीछे की कहानी है। जो और भारतीय नागरिक होने के वास्ते हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। अगर हमको हमारा इतिहास ही नहीं पता तो हम भविष्य की रिसर्च कैसे करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ क्यों है और हमारा इसके पीछे इतिहास क्या है। हमारे लोगों की जो कुर्बानी है वो हमें एक्चुअली पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं। ठीक। गाइज़ ये आप देखिए, ये इंडिया गेट है और ये जो कर्तव्य पद है, जो इसका नाम पहले राजपथ था, अब इसका नाम कर्तव्य पद हो गया। और इसके जस्ट बैक साइड में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और आपको बता दूं कि ये मूर्ति 2022 में स्थापित हुई है। और इससे पहले जो इनकी मूर्ति थी वो जॉर्ज पंचम जी की थी, जो आज़ादी के बाद यहाँ से हटा दी गई, शिफ्ट कर दी गई है। और शिफ्ट करी है कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दी गई है। और इस मूर्ति का आपको इतिहास बताऊँ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो कुछ ऐसा अद्भुत है कि सबसे पहले तो आप सैल्यूट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा महान नेता ना कभी था, ना है, ना होगा। इनके बारे में इन्होंने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर रखा था। वो लोग इतने दुखी थे कि उन्होंने 11 बार इनको जेल में डाला। इनका कार्यकाल ज़्यादा था नहीं, 1857 में पैदा हुए, 1945 में मृत्यु हो गई, जो कि रहस्यमय थी। लेकिन उस दौरान इन्होंने 11 बार इनको जेल में डाला, 1-2 बार मारने की कोशिश करी अपने गुप्तचर भेज के। और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये बताया गया डॉक्यूमेंट में, जो हमारे इंडियन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कि 1945 में ताइवान से चाइना जा रहे थे और उस विमान विस्फोट, जो जहाज़ का विमान विस्फोट हुआ, उसमें इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भारत देशों में इतना प्रेम था लोगों के बीच इनके लिए, तो उन्होंने इस पे विवाद उठाया, मुद्दा उठाया कि डेड बॉडी तो हमको मिलनी चाहिए। तो 1956 में एक कमेटी बनी, उन्होंने जाके पूरी रिसर्च करी और एक रिपोर्ट सबमिट करी इंडियन गवर्नमेंट को, और ये लिख के दिया कि हाँ, ये बात सच है कि 1945 में विमान विस्फोट हुआ था, चलने दे, विमान विस्फोट हुआ था और जो कि इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, दोबारा इसको करिए। फिर 1977 में एक कमेटी बनी, फिर उन्होंने रिसर्च करी, फिर उन्होंने सेम रिपोर्ट सबमिट करी कि हाँ, ये बात सच है कि 1945 में उनकी मृत्यु विमान विस्फोट में हुई थी। लेकिन लोगों का जो प्रेम था वो इतना ज़्यादा था कि 1999 में फिर से एक कमेटी बनी जिसका नाम था मनोज कुमार मुखर्जी। और मनोज कुमार मुखर्जी, जिस कमेटी का नाम था मुखर्जी आयोग, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी और रिसर्च करी, ताइवान गए और 2005 में ताइवान सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि 1945 में उस ज़मीन पर उस समय 1945 में कोई विमान विस्फोट नहीं हुआ था। आपकी भी गूज़बम्प खड़े हो जाएंगे, मेरे हो गए। दोबारा बता देता हूँ, 1945 में उस समय ताइवान की धरती पर कोई विमान विस्फोट हुआ ही नहीं था। तो ये जब ये बात इनको मुखर्जी आयोग को मालूम चली, ये सरपट भारत सरकार आते हैं और अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बहुत भारत सरकार उस रिपोर्ट को लेने से मना कर देती है। तो कहीं ना बड़ा दुख होता है और बड़ा वो होता है कि इस नेता ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। देखो आज मैं खड़ा हूँ, ये पूरा इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, ये सारे लोग कैसे खड़े हैं पता है आपको? उसके पीछे की वजह कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी, ये हैं। और हमें इनके बारे में ही नहीं पता कि इनकी मृत्यु कब हुई। आपने ये सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन है ये? किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जय हिंद, दिल्ली चलो, किसने दिए थे? सारे नारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। खैर, ये तो आपको हर बार नई कुछ ना कुछ ऐसा बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम यही है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएं और ऐसी चीज़ें बताएं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये थोड़ा सा इमोशनल था कि इतना महान नेता और कुछ है ही नहीं, और जब सब कुछ मालूम चला तो हमारे देश ने मना कर दिया। ये है वो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट में मिडिल में हुआ करती थी, और वहाँ से शिफ्ट करके उसको यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है वॉर मेमोरियल में।
The National War Memorial was dedicated to the armed forces on behalf of the nation on 25th February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The set layout of the memorial is based on distinct schemes of 4 concentric circles depicting the journey of a soldier from his birth to sacrifice his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness the next of kin ceremony. Jai Hind. भैया अभी चला लेना फोन ये अभी ये बिजली बाहर करना है वाला मैम आगे चलेंगे आगे चलो लास्ट बस चला लेना फोन अभी पहले खड़े हो जाओ शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के श्रद्धेय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी सैन्य क्रमांक 99233314 स्वर्गीय राइफलमैन चिपेंग स्पेल्जियस को। श्रीमती चिपेंग डोलमा एवं श्री छैरिंग लोरबू के वीर पुत्र राइफलमैन चिपेंग स्पेल्जियस जिला लेह केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख से संबंध रखते थे एवं इंडस विंग लद्दाख स्काउट्स में सेवारत थे। वर्ष 2000 में उनकी बटालियन सब सेक्टर हनीफ केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख में तैनात थी और क्षेत्रीय अग्रणी पोस्टों की सुरक्षा का दायित्व संभाले हुए थी। ग्लेशियर की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, तीव्र बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी में राइफलमैन चिपेंग स्पेल्जियस अपने साथियों सहित अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण प्रतिबद्धता से कर रहे थे। दिनांक 13 जनवरी 2000 को उन्हें 4 अन्य जवानों के साथ बिंदु 5720 तक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व सौंपा गया ताकि बिंदु 5720 तक सहायता सुनिश्चित की जा सके। सौंपे गए कार्य की पूर्ति के दौरान उनकी पार्टी मंगेज पोस्ट के समीप दुर्घटनावश हिमस्खलन की चपेट में आ गई और राइफलमैन चिपेंग स्पेल्जियस सहित सभी जवान सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए। देवी और सज्जनों, देश के सैनिकों का सम्मान करना भी देश का सम्मान करना है। आज नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हमारे इन वीर बलिदानी स्वर्गीय राइफलमैन चिपेंग स्पेल्जियस की पत्नी श्रीमती सोनम स्पेल्जियस समस्त राष्ट्र की ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। जय हिंद। देवी और सज्जनों, रेडिएट समारोह संपन्न हो चुका है। कुछ ही समय में राष्ट्रीय ध्वज एवं सशस्त्र सेनाओं के ध्वज प्रहरी कक्ष में लाए जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि ध्वजों के सम्मान हेतु सीढ़ियां चढ़कर सावधान मुद्रा धारण करें। उसके उपरांत आप राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में अपनी विजिट जारी रख सकते हैं। ये देखो इंडो पाक वॉर 1947-48, यहाँ पर उनके नाम है जो शहीद हुए हैं। यहाँ पे उनके बैच नंबर, नाम और उनके रेजिमेंट भी लिखी है। ये सारी वॉलों पे शहीदों के ही नाम लिखे हुए हैं। ये देखो, ये ऑपरेशन पवन में कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये दर्शाया गया है। जो वॉर मेमोरियल है ये देख सकते हैं आप, पूरी दीवारों पर लाइटिंग लगाई गई है, उनके नाम लिखे गए हैं। जितने भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने भी कई सारे ऑपरेशन किए हैं या जो भी शहीद हुए हैं, उन सबके नाम हैं। ये देखिए पत्थर पे जैसे नाम लिखा हुआ है ना, और ये नाम भी इन्होंने गोल्डन से लिखा हुआ है ताकि ये बहुत ही आसानी से पढ़े जा सके और ये अच्छी तरीके से देखे। ये देखिए किसी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, लद्दाख स्काउट। ये वही थे जिनका अभी नीचे आपने देखा था
ये वही हैं जिनका अभी नीचे आपने वहाँ पर जो अमर जवान ज्योति हैं वहाँ पर इनको ट्रिब्यूट दिया गया था, इनको श्रद्धांजलि दी गई थी। ये नाम है उनका, ये देख सकते हैं। लद्दाख रेजिमेंट के थे जिनको अभी ट्रिब्यूट दिया गया था वहाँ पर। ये जो वॉर मेमोरियल है 2019 लॉकडाउन के समय इसका निर्माण हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये देखिए किसी ने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है इन्हें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किसी ने श्रद्धांजलि दी है। ये मुझे सरकार की तरफ से सबसे पसंदीदा और बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है उन्होंने, और जो यहाँ पे नाम इनके दर्शाए हैं, और ये हमें याद भी होने चाहिए थे दोस्तों। ये देखिए 1948 का जो टाइम, हमें पता होना, ये 1949 1938 भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, जो सन है बिहार रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, राइफल, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दर्शाई हैं और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। सर ये जो ये मूर्ति ये किन की है? ये तो सोल्जर की लगा रहती है। अच्छा, वो पीछे जो स्टेडियम है ना, वो मेजर ध्यानचंद जी स्टेडियम है, और ये मूर्ति है जो एक सोल्जर की होती है, कैसे वो मूर्ति में दर्शाया गया एक सोल्जर। ये देखिए पानी बह रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाई गई है हर एक चीज़ को। यहाँ पर जो भी चीज़ें इन्होंने लगाई है, या वो पौधे हों, पेड़ हो, या पानी हो, या फिर शहीदों के नाम हो जो अंकित किए हैं, वो भी बहुत बहुत खूबसूरती से ही अंकित करे हैं और दर्शाए गए हैं। ये लाइटिंग करी गई है ताकि सारे नाम पढ़े जा सके। ये देख सकते हैं आप। भाई सलीम कुछ कहना चाहेगा? बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, अगर आप आएँ तो संडे का प्लान बिल्कुल मत बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सैटरडे ये बिल्कुल आएँ आप। ये देखो गाइस कितनी भीड़ है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको कितनी भीड़ है। ये देखो, कुछ बोलूँ क्या? ये देखो कितनी भीड़ है, ये देखो बहुत भीड़ है गाइस यार। हाँ भाई बोल, ले तू ही बोलने के बोल। लिए है कि कमर और कोडो ने जवाब दे दिया है। इतनी उमस हो गई है लोगों की, क्योंकि गर्मी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा रोड पे आ रही है और उमस हो रही है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। गाइस सही, सच कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है सुनील। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है जिसकी वजह से बहुत उमस हो रही है और पसीने आ रहे हैं लगातार। आज संडे है ना? अरे तो संडे तो महीने में 4 बार होते हैं भाई। अरे तो लोगों का मन है भाई, आना है यार। क्या इंडिया गेट देखने तू जाएगा क्या? वो नहीं आएंगे? गाइस ये देखो इन दोनों को देख रहे हो, ये कह रहा पूरे दिन भूखा रहा है, इतना चाय तक नहीं पी है। जब से इतनी देर से बोले जा रहा है बस खाना खिला दो, खाना खिला दो, खाना खिला दो। अब हम थोड़ा खाएंगे चलेंगे, लेकिन यार यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस यार। भगवान इंडिया गेट को देखने के लिए और उसकी नई चीज़ें बताने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, तो आप थोड़ा कुछ खाएंगे। पहले खाने से पहले आओ ना, जरा वो देख लेते हैं फुहारा। थोड़ी सी और मेहनत कर ले, आजा आजा आजा। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। आज कुछ है क्या? आज कुछ फ्री में बट गया क्या? फ्री भी ये देख, ये वैसे फुहारा देख रहा है कितना बढ़िया लग रहा है, ट्राई कलर में वो फुहारा बड़ा वाला। ये सब कुछ बढ़िया लग रहा है। ये चाहिए खाना, इसे चाहिए खाना। ये देखो भाई, सिर्फ खाना खाना खाना। ये देखो ट्राई कलर में फुहारा, यहाँ पे भी इतनी भीड़ है यार, क्या करे। ये देखो ट्राई कलर में फुहारा, यहीं से देख लो ट्राई कलर में फुहारा। फायर पान भी है क्या? फायर पान। गाइस भूख लगी थी, ये देखो यहाँ फ्रूट चाट लेकर आए हैं, फ्रूट चाट खा रहे हैं। और वो सामने जो लिट्टी बना रहा है ना, वो अभी लिट्टी का ऑर्डर दिया हुआ है। और अभी आपने देखा होगा वीडियो में कि ये बहुत अच्छा करा इन्होंने, जितना भी फूड कोर्ट है ना वो एक तरफ कर दिया सारा, ताकि इससे जो पहले था कि पहले वो उसी तरफ था ना तो काफ़ी भीड़ हो जाती थी उस तरफ, और ये एक साइड में पार्किंग के पास में फूड कोर्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। ला भाई मुझे भी देते कुछ। ये अरे ठीक है। अब ये गाइस एक्टिविटी है जो इंडिया गेट में होती है, चलाने के लिए मिलती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। 50 रुपीज़ का इसका चार्ज है। हम तो
का था बनवा लिया 2 बार उससे वीडियो ही नहीं ऑन करेगा। ये देखो वो बिल्कुल लास्ट में जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा चमकाता हुआ, वो है राष्ट्रपति भवन। और इसी के जस्ट सामने है, ये है इंडिया गेट। और इंडिया गेट के जो आपको जो गेट है उसके पीछे जो दिखे वो है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। तो ये नाइट का व्यू है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं अपनी। ये लो चाय कॉफ़ी भी मिल रही है यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ सलीम को भी नचवा देते हैं सुनील, एक चद्दर लगा देते हैं, हम भी सलीम को नचवा देते हैं। तो डांस करेगा तो हर लहंगा उठा ले रिमोट। वैसे वाह बता सलीम, कितने पैसे कमा के देगा अगर तुझे हमने यहाँ पे चादर बिछा के लगा दिया नाचने पे? तो चादर बिछा दे तो 5000 तो पक्के हो गए। 5000 रुपये 5000 छोड़ दूँ मैं अपनी जॉब। ये अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेंगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे। हम आए थे, अभी बज रहे हैं 7:27 और नहीं सर गाड़ी हमारी ये 7 अभी हो रहे हैं 7:27 और हम यहाँ पर आए थे 4:30 बजे। ओह माय गॉड, 3 घंटे लग गए हमें यहाँ पर शूट करते हुए और यहाँ पे घूमते हुए। बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। ये देखो इस पसीने से लथपथ हो रहा है ये भी बेचारा। ये देखो माथे पसीने टपक रहा है। यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा है ना, उमस भी हो रही है बहुत। आपको बताना चाहूँगा कि हम ऐसे ही एपिसोड बनाएंगे दिल्ली दर्शन के भी, जिसमें आपको दिल्ली के जो प्लेसेस हैं जो जहाँ पर घूमने के लिए या फिर हैंग आउट या फिर उस ऐतिहासिक प्लेसेस हैं उन पर जाएंगे हम वहाँ पर, और वहाँ पर जा कर के हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे अपने चैनल पर। उसके एपिसोड कई सारे बनेंगे, जैसा कि ये पहला एपिसोड होगा हमारा इंडिया गेट वाला। और देन इसके बाद हम यहाँ से फ़िलहाल तो अब निकल रहे हैं और फिर हम घर जा चल भाई चल, बहुत थक गए हम लोग, बहुत ज़्यादा थक गए। और गाइस थोड़ा सा ना सपोर्ट कर दो हमें भी यार, हमारी वीडियो थोड़ी सी फैला दो, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वा दो। बाकी हम आपको मिलेंगे बाद में। गुड नाइट, बाय बाय।